नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास प्रोग्राम में द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो। दोस्तों, आज का आधुनिक युग समस्याओं से भरा हुआ है। आजकल हमारे जीवन में सुख तो कम आते हैं, लेकिन जो दुख हैं वो अपने आप अपना रास्ता बना लेते हैं और ऐसे में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सभी प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष दुनिया में मशहूर, जिन्हें आधी से भी ज़्यादा दुनिया जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर वेद प्रकाश की, जिन्होंने ज्योतिष में पीएचडी की हुई है और उनको द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड भी मिला हुआ है। और इसके साथ ही ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में 35 वर्षों से रिसर्च में लगे हुए हैं। तो आइए अब सीधा रूबरू होते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे रत्नों के बारे में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ज्योतिष में रत्नों का क्या महत्व है और एक आम इंसान किस तरह से जो है रत्न को धारण करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जिस तरह अलग अलग ग्रहों की अलग अलग नैसर्गिक विशेषताएं हैं जी, उसी प्रकार हमारे ऋषियों ने ये भी खोज की है कि अलग अलग रत्नों की भी अलग अलग विशेषताएं हैं और उन ग्रहों के साथ उनकी अनुकूलताएं हैं, कॉरेस्पॉन्डेंसेस, एस्ट्रोलॉजिकल कॉरेस्पॉन्डेंसेस। ये बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष है हमारे ऋषियों की खोज। कुंडली में दो प्रकार के ग्रह हो सकते हैं। एक वो जो आपका उद्धार, उत्थान और आपकी वृद्धि करने के लिए उसमें रख दिए गए हैं ग्रह आपके कर्मों के आधार पर। दूसरे ग्रह वो हैं जो आपको बुरे कर्मों की दंडित करने के लिए रख दिए गए हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रेटजी करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे फेल्योर हैं उनका हम इलाज करते हैं, बीमारियां हैं उनका इलाज करते हैं, बेकारियां हैं, बेकारी है उसका इलाज करते हैं। तो ऐसे ही रत्न भी एक साधन है आपके इलाज करने का, उपचार, परिहार, उपाय, निवारण, समाधान। तो जो ग्रह कुंडली में कमज़ोर हैं, ईवल हैं, प्रतिकूल हैं, उनके लिए तो हम प्रार्थना करते हैं, अपीजमेंट करते हैं, जाप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, परिक्रमा करते हैं और एक दो शुभ कर्म करते हैं। और जो ग्रह हमें दे आर इंक्लाइंड, वो प्रवृत्ति तो है उनकी कि आपका भला कर सकें, लेकिन कमज़ोर होके बैठे हैं, तो उनकी वृद्धि करने के लिए रत्न काम आएंगे। तो ये रत्नों का काम है जी। तो जैसे कि आपने बताया कि रत्न इस तरह से काम करते हैं हमारे भविष्य को सुधारने में और हमारी समस्याओं का समाधान करने में। तो इसके साथ ही गुरुजी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि क्या इन रत्नों को धारण करने की कोई कंडीशन होती है कि जैसे रत्न किस समय पहनने चाहिए, कब पहनने चाहिए, कैसे पहनने चाहिए और कैसे नहीं? देखिए, मेरे लेवल का ज्योतिषी को आपको बताना चाहिए, आने वाले 3 साल आपके बुरे हैं, टाइम पास करो, स्टेटस को मेंटेन करो, क्योंकि आप घटने वाले हैं, आपका हानि होने वाला है, आप बीमार होने वाले हैं, आपका एक्सीडेंट होने वाला है। तो जो बुरे ग्रह वो करने वाले हैं उनके लिए तो जाप, पूजा, पाठ, परिक्रमा, जैसे मैंने बताया। और फिर एक समय ऐसा आ गया कि भाई आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से ब्रेक इवन पे रहेगा। भाई ये ग्रह हैं जो आपको 4-5 गुना तक ले जा सकते हैं। तो ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो वो ग्रह आपकी तब सहायता करेंगे जब आप उनको बल देने के लिए उनके रत्न पहन लेंगे। अब रही बात रत्न कैसे पहनने हैं, तो उनके देखिए कुछ पहले भी मैंने इस पर कुछ रोशनी डाली थी 1-2 प्रोग्रामों में। आज मैं आपको 12 राशियों में से 4-5 राशियों की जो चुनी हुई राशियां हैं, 12 में से 4, 5, 6 जितना भी समय होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, मेष लग्न है, तो मेष का स्वामी मंगल है, साथ में वो अष्टमेष भी है। तो मेष का अब क्या है, कमर्शियल मार्केट में क्या है, आप जानते हैं, यहाँ टीवी पे आ रहा है, ये लगन है ये पहन लो, आपका ये लगन है आप ये पहन लो, आपका ये लगन है आपका ये पहन लो, आपकी ये न्यूमरोलॉजी है ये पहन लो। भाई वो केवल नैसर्गिक ग्रहों के आधार पे जा रहे हैं, ग्रहों की नैसर्गिक विशेषताएं। लेकिन हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी बताती है कि भाई अलग अलग लगन के, पृथक पृथक लगन के अलग अलग ओरिएंटेशन हैं। ग्रह आपके स्वामी भाव, स्वामित्व, लॉर्डशिप से काम करते हैं, वो केवल नैसर्गिक से नहीं काम करते।
मेष लगन में जो मंगल है वो लग्नेश भी है, अष्टमेश है, तो केयरफुली पहनाना पड़ेगा। पहना भी सकते हैं, नहीं भी पहना सकते। तो क्या केयर है, कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस घर में बैठा है, उस घर का काम करेगा। वो घर अच्छा भी हो सकता है, वो घर बुरा भी हो सकता है। किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का काम करेगा, उस नक्षत्र के स्वामी का काम करेगा। अगेन वो नक्षत्र का स्वामी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो ये ध्यान करना पड़ेगा। होल सेलिंग नहीं कर सकते आप सारी दुनिया को 12 राशियों में डिवाइड करके आपकी जो ये राशि है ये पहन लो, विंशोती दशा चल रही है वही पहन लो, ऐसा नहीं होता। विंशोती दशा आपकी चल रही है बुध की, और आपको श्वेत पुखराज पहनाने वाला हूँ मैं, उसका शत्रु येलो पुखराज भी नहीं पहनाने वाला। आपने शनि का लिए शनि को बल देने के लिए अगर पहना है, भाई शनि आपका योग कारक है, तुला राशि में शनि योग कारक है, और आपको शनि का उसकी बाकी ओरिएंटेशन ठीक है तो शनि पहनाया है, लेकिन साथ में वो कह रही है मैं साथ में दशमेश का मंगल भी पहन लेता हूँ, तो वो नीलम भी पहना हुआ है, साथ में रेड कोरल भी पहना है। वो तो जितना वो अच्छा करेगा उतना वो ख़त्म कर देगा, ज़ीरो वहीं का वहीं रहेंगे। सारे रत्नों से 4 उंगलियों पे 6 रत्न। मैंने अच्छे अच्छे जोशियों को भी देखा है, अच्छे अच्छे स्पिरिचुअलिस्ट को भी देखा है, अच्छे अच्छे होलिस्टिक हीलर को भी देखा है, लेक्चर दे रहे हैं ज्योतिष पे और 4 उंगलियों पे 6 रत्न पहने हुए हैं। बल्कि कई लोगों ने तो 10 की 10 उंगलियों में रत्न धारण। ना कारकत्व देख रहे हैं, ना नैसर्गिक प्रॉपर्टी देख रहे हैं, नैसर्गिक विशेषताएं देख रहे हैं, ना ग्रहों के ओरिएंटेशन देख रहे हैं। इसलिए उसमें बहुत गंभीर विषय है। रत्न पहनने से जितना ही अच्छा भला हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम में, और बुरा रत्न पहनने से उतना नुकसान भी हो सकता है। जी, तो गुरुजी यहाँ पर अगर जैसे हमारे पास बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान हम रत्न धारण करके कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में भी हमने एक युवती का जिक्र किया था कि उनकी जो आयु है वो 38 वर्ष हो गई थी और उनका विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो अगर ऐसे ही किसी का विवाह, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, दूसरे 7वें 11वें घर के सिग्निफिकेटर्स को बल देना है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स काम है। विवाह हो के बार बार टूटता है तो इसका मतलब है 1-2 ग्रह हमेशा ही आपके बुरे बैठे हैं, तो उनके लिए बिसीचमेंट करनी है, अपीजमेंट करनी है, या पूजा पाठ करना है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने आसान तरीके से जो है समस्याओं का समाधान हमें बताया है। और बेशक जो दर्शक हैं हमारे इस एपिसोड को देखकर जो है रत्नों के बारे में काफ़ी इन्होंने जानकारी हासिल की होगी। और इसके साथ ही दर्शकों मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि गुरुजी का ये कहना है कि अगर आप इनके पास अपनी कोई समस्या लेकर आते हैं तो उनका समाधान वो आपको लिख कर देते हैं, उसका आंसर वो आपको, और अगर गुरुजी जो आपको आंसर लिख कर देते हैं वो अगर उस पर्टिकुलर टाइम में पूरा नहीं होता है तो ऐसे में आप गुरुजी से अपने पैसे वापस भी ले। बेशक कहा है। और गुरुजी आप अपने कीमती समय में से जो हमारे लिए टाइम निकाल कर आए हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। नमस्कार। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या ज्योतिष सीखने के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9899090121 या 9899090205। एड्रेस A112 ब्रदरहुड अपार्टमेंट, विकासपुरी, नियर ममता मॉडल स्कूल, नई दिल्ली। अपना जन्म परिचय, समस्या व आकांक्षा आदि ईमेल से भेजें। टेलीफोन पर बात करके दक्षिणा बैंक अकाउंट में जमा करवाएं अथवा कुरियर से डिटेल लिखकर साथ में दिल्ली में पेएबल ड्राफ्ट लगाएं। SMS ना भेजें। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी से फ़ोन या ईमेल द्वारा या फिर कुरियर से उसका समाधान उनके बैंक अकाउंट में गुरु दक्षिणा जमा कर प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं भी आ सकते हैं। 3 प्रश्नों का शुल्क 2100 रुपए है। लिखित उत्तर विस्तार से दिया जाएगा, उपचार, परिहार व समाधान के साथ। संपर्क सूत्र vedastrology@hotmail.com। फोन नंबर 9899090121, 9899090205, 01145535416, 01128546404। कल देखिए अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति शाम 6:50 से 7 बजे जगमोहन सचदेवा के साथ।